हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस के 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस सीरीज में हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स से संबंधित कुछ टॉप प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। जो लोग भी पिछले एपिसोड्स में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मिस कर गए, वे जल्दी से जल्दी उन्हें देख लें ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे कोई प्रश्न छूट न जाए। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व मतलब कैपिलरी एक्शन, स्याही का सोखना, भूमि का जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। सही ऑप्शन होगा डी, पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना है। इसमें यह केवल केशिकत्व से संबंधित नहीं होते हैं, यानी केशिकत्व भी होता है, इसके साथ साथ इसमें एडहेशन, आसंजन जिसको बोलते हैं, या ऑस्मोसिस यानी परासरण और वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव जैसे अन्य कारण भी शामिल होते हैं। इसलिए यह केवल केशिकत्व के कारण नहीं होता। तो सही ऑप्शन होगा डी। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? पदार्थ का घनत्व इंटू पानी का घनत्व, पानी का घनत्व डिवाइडेड बाई पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व। इसका सही उत्तर होगा सी, पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व। आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य में विशिष्ट घनत्व की अपेक्षा आपेक्षिक घनत्व का अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि विशिष्ट घनत्व यानी स्पेसिफिक डेंसिटी जो होता है, ये और आपेक्षिक घनत्व दोनों एक ही चीज है, लेकिन आजकल विशिष्ट घनत्व की जगह पे आपेक्षिक घनत्व का प्रयोग किया जाता है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ईसाई मात्र में चांदी का घनत्व क्या होगा? 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि पदार्थ का घनत्व का एक फार्मूला होता है, पदार्थ का घनत्व इज इक्वल टू पदार्थ का अपेक्षित घनत्व। ये कितना दिया है? 10.8, तो ये 10.8 लिख लिया। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है किससे? पानी का घनत्व। पानी का घनत्व कितना दिया है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सही उत्तर ए हो गया। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहा तो बहुत हेवी मटेरियल होता है, फिर भी पारे पर तैरती है, क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है पानी से तो ज्यादा होता है, लेकिन पारे से कम होता है। यही रीजन है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है और जबकि पानी में डूब जाती है। तो सही उत्तर होगा सी। घनत्व देखते हैं। लोहे का घनत्व कितना होता है? 7.8, और पानी का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि लोहे का घनत्व पानी से ज्यादा हो गया, इसलिए डूब जाएगा। जबकि पारे का घनत्व 13.6 है, जो कि 7.8 से बहुत ज्यादा है। यानी कि लोहा पारे की तुलना में हल्का फील करेगा, तो इसलिए ये जो लोहा है पारे पर तैरता रहता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है। सही उत्तर है ए, घट जाता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन 9% तक बढ़ जाता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। बैरोमीटर क्या करता है? ये वायु दाब मापता है। जब वायु दाब अचानक घटता है तो यह इंडिकेट करता है कि निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है, यानी लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर जब भी बनेगा तो तूफान, वर्षा या तेज हवाएं जैसे चलेगी, यानी अस्थिर मौसम जैसा होता है। तो सही उत्तर जो होगा तूफानी मौसम, क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है। बैरोमीटर का पठन गिरने से लो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ये आईएएस प्री 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है बर्फ जो होता है ऊष्मा के कुचालक है, इसीलिए जो है
उसकी सतह तो हिमशीतित हो जाती है, लेकिन उसके तल में जल जो है लिक्विड अवस्था में ही रहता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी क्या होता है? तो टेम्परेचर बढ़ने से ये घटता है, तो सही उत्तर होगा बी। श्यानता द्रव की परतों के बीच आंतरिक घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले प्रवाह के प्रतिरोध का एक माप है। द्रव का ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अंतरकरणीय बलों का परिमाण कम हो जाता है। इसी वजह से ये जो फोर्स लगता है एक दूसरे अणु के बीच में, ये कम होने की वजह से श्यानता जो है टेम्परेचर के साथ घट जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसीलिए वो बाहर निकल जाता है। 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? मिष्ठान की चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माण कार्य शल्यकर्म में, दत्त यानी डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। सही उत्तर है इनमें से सभी। चावल पकाना कठिन होता है। पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। चावल कैसे पकता है? टेम्परेचर और प्रेशर, इसमें दोनों का रोल रहता है। तो पर्वत के शिखर पे क्या होता है? प्रेशर घट जाता है, तो उससे क्या होगा? पानी जल्दी उबलने लगता है। द्रव का क्वथनांक दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। द्रव का क्वथनांक दबाव बढ़ने पर बढ़ता है और दबाव कम होने पर घट जाता है। वायुदाब घटने के साथ ही जल 100 डिग्री से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। कम तापमान पे उबलने लगने पर चावल जो है पकाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पर्वत के शिखर पे जो है चावल पकाना मुश्किल होता है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। बर्नौली के प्रमेय के द्वारा, पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर। ये सही उत्तर होगा इसका ए, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। लोलक की काला अवधि, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया था। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। एक फार्मूला होता है, ये सही उत्तर तो ए है। इसके फार्मूला होता है किसी सिंपल पेंडुलम का, इसके टाइम पीरियड का, टी इजकल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, जिसमें एल क्या है? टी उसके लोलक के पूरी दोलन का एक समय अवधि है। एल जो है लोलक की लंबाई यानी धागे की लंबाई प्लस गोले की त्रिज्या, और जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है, और 2 पाई जो है ये एक कांस्टेंट है। तो इसमें सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि एल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ागा, तो ये ऊपर में है, तो ये टी का वैल्यू जो है बढ़ने लगेगा। तो लंबाई का ऊपर इसका दोलन काल जो है डायरेक्ट निर्भर कर रहा है। तो सही उत्तर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, ये किस कंट्री से संबंधित है? सही उत्तर है ग्रीस से। अब बाकी कंट्री से भी कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक का नाम देख सकते हैं। आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन जो ब्रिटेन से संबंधित थे। आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये जर्मनी से थे। और पोलैंड से मैरी क्यूरी थे, और ग्रीस से तो आर्किमिडीज थे। लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? मेडल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, बॉयल का नियम। लैक्टोमीटर होता क्या है? यह पानी के संबंध में दूध के सापेक्ष घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर शुद्ध दूध में तैरता है, जबकि दूध अशुद्ध होने पर यह डूब जाता है, क्योंकि दूध पानी से अधिक सघन होता है। इस प्रकार यह पता लगाया जा सकता है कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है। तो इसमें जो सही उत्तर है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इस टाइप का होता है। गॉड पार्टिकल है, ये बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। सही उत्तर है हिग्स बोसॉन। इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह परमाणुओं के निर्माण और ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखने का आधार है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? एसएससी 2014 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा जेसी बोस। बाकी ऑप्शन में पीसी महल नोबिस भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे,
उन्होंने 1950 में भारतीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO और भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी। और इसीलिए इनको जो है भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। किनको? PC महालनोबिस को। और PC राय किस लिए फेमस है? भारतीय रसायन शास्त्र के जनक हैं ये। SN बोस, ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी से संबंधित है। सही उत्तर होगा JC बोस। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। ये IBPS 2014 में पूछा गया था। सही उत्तर है डायनामाइट। श्री CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? SSC 2014 का एक प्रश्न है। सही उत्तर है प्रकाश प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। SSC 2005 का ये क्वेश्चन है। डेसिबल का ये ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा B। रेडियो तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज से संबंधित है। उसकी इकाई जो होती है हर्ट्ज में होती है। और प्रकाश की गति के लिए मीटर पर सेकेंड यूज किया जाता है। ऊष्मा की तीव्रता के लिए ये केल्विन यूज किया जाता है। तो सही उत्तर B। प्रकाश वर्ष इकाई है। MPPSC 2009 और NDA 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दूरी की। निर्वात या वायु में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, क्योंकि प्रकाश की गति पूरे ब्रह्मांड में स्थिर है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? प्लवन मतलब फ्लोट करते हुए। ये जैसे आइसबर्ग है, तो इसका बहुत कम भाग ऊपर रहता है और अधिकतर भाग जो है नीचे रहता है। तो सही उत्तर इसमें जो है 1/10 यानी 90% नीचे रहता है, मात्र 10% ही दिखता है। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, इंडिया 2011 में पूछा गया था। सही उत्तर है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? यानी कि सेल्सियस वाला जो स्केल होगा और फ़ारेनहाइट वाला स्केल होगा, दोनों सेम वैल्यू दिखाएंगे कि किस टेम्परेचर पे होगा। ये IS प्री 1993 में पूछा गया था। इसका एक फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रिलेशन में। ये सही उत्तर तो पहले आप याद कर लीजिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग ऐसे फार्मूला से देख सकते हैं कि ये एक रिलेशन है C = F-32। इसमें ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे में 9 से डिवाइड करना है। अब C और F का वैल्यू जब सेम कर देंगे तो यहाँ पे 9 को इधर ले गए तो 9C हो गया और F की जगह पे C रख दिए, C - 32। उसको सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू जो है 40 आ जाएगा, -40। तो सही उत्तर होगा -40। ये फार्मूला याद रखने से बहुत हेल्प होता है। इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, बट ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखें कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग दिखाते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व एक पुराने क्वेश्चन में था कि ये 4 डिग्री पे आता है। तो 4 डिग्री कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध क्या होता है? केल्विन और सेल्सियस में एक संबंध होता है कि सेल्सियस में 273.15 जोड़ देंगे तो वो केल्विन का वैल्यू हो जाएगा। और आप चूंकि जानते हैं कि जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, जमने पर जल का घनत्व कम होता है, ये भी बताया अभी। तो 273 में 4 ऐड करने पे ये करीब हो जाएगा 277 केल्विन। तो सही उत्तर होगा B। अंत में टेस्ट योर नॉलेज। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से जिनके भी क्वेश्चन के सही उत्तर यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होती है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तरंगदैर्ध्य की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, डायप्टर, फैराडे, मीटर। सूखी बर्फ, ड्राई आइस होती है ठोस। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सही उत्तर मालूम है यदि आपको तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट में लिखना शुरू करें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा
फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।